चलो बच्चों फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बताओ अपना ओलंपियाड के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके ओलंपियाड के जो पॉलिनोमियल के कौन सा लेवल है, ओलंपियाड लेवल। ओलंपियाड है हॉट क्वेश्चन बोल सकते हो, ओलंपियाड तो नहीं बोल सकता, क्या बोलेंगे हॉट क्वेश्चन, थोड़ा लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लो भाई, पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन देखो 1/2 - है, तो वही माइनस बी वाला फॉर्मूला जो बताया था तुमको, कौन सा फॉर्मूला बताओ, ये वाला √a - √b इक्वल टू a माइनस बी बाय √a प्लस √b वाला फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा अपने आप, ठीक है। उसके बाद ठीक है सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कर लेना, थोड़ा फोर्थ देख लो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखना कभी भी ऑप्शन जो है क्या क्या बताओ, अगर 0, 1, 2 एंड इन्फानेट ऐसा आएगा, इन्फानेट, ठीक है। लिख लो भाई, नंबर ऑफ जीरोस फॉर क्या बताओ, जीरो पॉलिनोमियल कितना होता है। इसमें एक्स के लिए आप कुछ भी डाल दो तो क्या होगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना आता है, इन्फानेट। ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा, इन्फानेट वाला, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डिवाइड द प्रोडक्ट दिस वन, हाँ हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 8 भी हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद देखो इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर बताने वाला हूँ। 9th भी ठीक है हो जाएगा, फिर 10th भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अपना क्वेश्चन करते हैं हम, कौन सा करेंगे भाई, तो 7 कर लेते हैं एक बार, है ना। 7 थोड़ा लेंथी होगा तो 7 को कर लेता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं ना, कौन सा ध्यान देना है, ओलंपियाड, ठीक है। ओलंपियाड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं सब, है ना, ओलंपियाड और जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, x का पावर 4 प्लस 1 बाय x का पावर 4 इक्वल टू 47, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, ये a प्लस बी का पावर 4 बार यूज होगा और ये a प्लस बी का पावर क्यूब बार यूज होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया भाई, x का पावर 4 प्लस 1 बाय x का पावर 4, ठीक है। क्या इसको देखो अच्छे से, तुम क्या मैं इसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ध्यान दो एक बार। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान देना हमेशा, किसका लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये देख लो a स्क्वायर किसका स्क्वायर है पता है, ये ध्यान दो एक बार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x का पावर 4 इक्वल टू 47 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दो एक बार, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगता है, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे a की जगह क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है, और b की जगह क्या है, 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऑब्जर्व करो एक बार, है ना। तो उधर भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 47 प्लस, देखो ये चीज मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो एक्स्ट्रा ऐड करना तो इधर भी होगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा भाई, बोलो तो भाई, ये जो किसका फॉर्मूला लगा था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था, और वहां पे क्या बच गया भाई, 47 प्लस 2, मतलब तुमको क्या मिल गया बताओ एक बार, मतलब a की जगह क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है 47 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 49 आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 49 को क्या मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो दोनों साइड अगर स्क्वायर है, मतलब अगर कंपैरिजन करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 7 हो जाएगा, है ना। इसको बीच वाले को भूल जाओ, क्या 49 को मैं 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों को कंपैरिजन करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7 प्लस भी हो सकता है, ध्यान देना एक बार, अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे ना, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देना, या कंपैरिजन करना जो भी करना है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर x इक्वल टू 49 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, देन x इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 7 होता है, ध्यान देना। लेकिन बात आती है ये, क्या दोनों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बताता हूँ, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 1 बाय एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव है, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है, कभी नहीं होता है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव 2 प्लस 3 5, ऐसा कोई दो नंबर बता दो, मतलब जो क्या पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव आता है, कभी पॉसिबल नहीं है।
दैट्स व्हाई माइनस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा, माइनस नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये तुमको मिल गया, लेकिन तुमको कहां तक पहुंचना है, x2 प्लस 1 बाय x3 तक। तो हमको फिर से क्या करना है, वही वाला फिर से वाला मतलब लगाना। लेट फिर यहाँ से x स्क्वायर को क्या मान लेता हूं मैं, a मान लेता हूं, फिर 1 बाय x स्क्वायर को क्या मान लेता हूं मैं, b मान लेता हूं। तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर को नहीं मानना है, x को मानना है, सर ना, सॉरी x को ही मानना है ना, ध्यान दो, प्लस 2ab है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाय एक्स, बी की जगह क्या है 1 बाय एक्स प्लस इक्वल टू, उधर भी ऐसे करना है, तो 7 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स। दोनों साइड देखो मैंने 7 ऐड किया, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? दोनों साइड हम सब चीज ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। अब देखो, अब तक ये 2 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यही चीज है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है इक्वल टू 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब फिर से कंपेरिजन कराता हूं तुमको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 प्लस 2 जो 9 है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू का स्क्वायर इक्वल टू क्या, मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और मैंने ऑलरेडी बोला है क्या हो जाएगा, बताओ, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। मैंने बोला है रूट वाला प्लस माइनस दोनों आते ध्यान रखना। ठीक है, वहां पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं किया उसने कि x पॉजिटिव है, कुछ लिखा नहीं है ना, लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था अपना 4, उसने लिखा नहीं है, ध्यान देना, उसने लिखा है क्या। तो ध्यान दो एक चीज के, x प्लस 1 बाय एक्स को प्लस माइनस 3 दोनों हो सकता है, उसने लिखा नहीं कि x पॉजिटिव है बोल के, मतलब x नेगेटिव भी हो सकता है, ये ध्यान देना। यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉसिबल है, लॉजिक को समझो, बुक क्या कहता है मतलब नहीं, क्या ये होगा। लेकिन उसने क्या बोला था कि अपने को चाहिए था क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक है, ये चाहिए था। तो मैं जानबूझ के क्या करूंगा, क्यूबिक बोथ साइड क्या करूंगा, तीनों साइड का क्यूब कर दूंगा, है ना। 2 कंडीशन आ रहा है, ध्यान देना, प्लस माइनस दोनों आ रहा है, ध्यान देना। ठीक है, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते सर, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ एक बार। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस बी सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। तो लगा दो भाई, a की जगह यहाँ पे क्या है, x है, और b की जगह क्या होता है, 1 बाय x है। a की जगह x, b की जगह 1 बाय x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब कितना 1 बाय एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह x, b की जगह 1 बाय एक्स इंटू a प्लस बी, मतलब x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, यही वैल्यू है ना किसका, ये वाला किसका भाई, x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब का। ठीक है, और उसका वैल्यू देखो 2 कंडीशन आ सकता है, ध्यान देने के ना, एक तो 3 का पावर 3 है, मतलब 2 कंडीशन आ सकता है, या तो प्लस 27 आएगा या माइनस 27 आएगा। क्या आएगा, या तो प्लस 27 आएगा या माइनस 27। ठीक है, या तो प्लस 27 या तो माइनस 27, दोनों कंडीशन बताता हूँ तुमको, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि किसी को नेगलेक्ट कर दी, नहीं ऐसा नहीं करना है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों कंडीशन को ध्यान देना, अपने को हाई लेवल सोचना है, ऐसा नहीं कि 9th लेवल का सोचना है, नहीं, हमको दोनों कंडीशन सोचना है। उसने लिखा नहीं कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन देखो, यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 27। ठीक है, प्लस माइनस 27। ठीक है, अब देख लो भाई, तो 2 कंडीशन लिखना, ध्यान देना, हमेशा 2 कंडीशन लिखना, कभी भी एक के पीछे कभी मत बोलो, है ना। अगर प्लस 27 होगा तो पहला कंडीशन देखो, है ना, 2 कंडीशन में लेता हूं, है ना। इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू, अगर मैं 3 मानता हूं, है ना, देखो 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन केस 1 कर देता है, इसको क्या कर देते हैं, केस 1, ये वाला कंडीशन में ले रहा हूं, प्लस 3 वाला, है ना, केस 1।
है ना, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो सकता है, +3 हो सकता है। अब केस 2 की लूंगा, ठीक है। तो ये अगर है तो ध्यान देना x, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, देन x प्लस 1/x का जो होल क्यूब था, कितना, होल का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 27। तब मैं देखता हूं, ठीक है। 2 कंडीशन आ रहा है एक्चुअली, ध्यान देना ना। तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू, इसका वैल्यू कितना है, 3 इंटू 3 इक्वल टू 27 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। ये बंदा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9, मतलब कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, पहला। अब दूसरा देख लो बेटा, क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हाई लेवल को सोचो, ऐसा नहीं छोटा लेवल सोच रहे, नहीं, अपने को हाई लेवल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +3, दूसरा कंडीशन में लेता हूँ, ये देखो केस 1 है ये। अब मैं केस 2 सोचता हूँ, केस 2 क्या है भाई, केस 2 क्या है, x प्लस 1/x कितना हो सकता है, क्या -3 भी तो हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना, हो सकता है। अब अगर ये होगा तो मतलब ध्यान रखना कि अगर ये होगा तो x प्लस 1/x का होल क्यूब का वैल्यू -27 ले जाएगा, क्यों, -3 का क्यूब कितना होगा, -27। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, x क्यूब, इसमें पुट करूंगा ना, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू 3 इंटू x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, -3 इक्वल टू -27, ठीक है। तो ये कितना है, -9 है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, -27। ये -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। तो आंसर क्या हो जाएगा, -18। तो दोनों आंसर पॉसिबल है, एक +18 भी हो सकता है या -18 भी, ये लॉजिक वाली बात है, जान, एक +18 भी हो सकता है, -18 भी हो सकता है, लेकिन आंसर अपने को देखना है MCQ के हिसाब से। आंसर में दिया है क्या, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में केवल उसने शायद से, हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, उसने MCQ दिया तो 18 है, अगर 18 और -18 अगर दोनों देता तो अपने को दोनों का आंसर लिखना है। उस टाइम पे क्या हो जाता है, मल्टीपल चॉइस का आंसर हो जाता है, मल्टीपल सिलेक्टेड हो जाता है, सॉरी, मल्टीपल सिलेक्टेड, मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देख लो कौन सा क्वेश्चन करते हुए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिटा दे। तो उससे पहले और एक चीज मैं तुमको शॉर्टकट कुछ बताता हूँ, ठीक है। कभी भी क्यूबिक को अगर फैक्टराइज करते हैं तो कैसे करते हैं, कभी भी क्यूबिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक तुमने पढ़ा है, क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है, ऐसा होता है ना, क्यूबिक पॉलीनोमियल थोड़ा याद करो, क्यूबिक पॉलीनोमियल कैसा होता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल कैसा होता है भाई, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसा फॉर्म में रहता है ना, क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान देना, करते जाओ, प्रोसीजर लिखते जाओ, ठीक है। तो पहला क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से 0 निकालना है, क्या निकालना है, x की जगह पुट करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। क्या करना है, x की जगह 0 पुट कर सकते हो, +-1, पहले +1 पुट करना, बाद में -1 करना, ठीक है। फिर +-2 या +-3, +- दोनों नहीं ध्यान है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, इसमें से कहीं पे भी 0 हो जाएगा, है ना। बाय पुटिंग दिस फाइंड zeros ऑफ पोलिनोमियल, क्या निकालना है, जीरोस, और जहां पे भी निकलेगा इसको मैं क्या मान लेता हूँ, a, सपोज ये क्या है, a, सपोज ये क्या है, a नहीं, इसका मैं मान लेता हूँ, सपोज इसका नाम है, चलो मैं फिलहाल से समझाने के लिए p मान लेता हूँ ना, कितना लोचा, मतलब पहले इतना ध्यान दो कि +- पुट करना, ठीक है, या क्वेश्चन देता बेटर होगा, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन कराते हैं बेटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखता हूँ, सपोज क्वेश्चन है ये, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, मैंने क्या बोला है, हिट एंड ट्रायल मेथड से 0 निकालना, हमेशा पॉलीनोमियल का वैल्यू क्या करना है, 0 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने किसको पुट किया, 0, लेट x इक्वल टू 0 ना, 0 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -0 + 0 -6, क्या ये 0 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पुट करो, कितना
x इक्वल टू 1 1 पुट करते कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 दैट मीन्स ये 12 माइनस 12 हाँ 0 हो गया। मतलब अगर x इक्वल टू 1 जो अगर 0 होता है ना तो हमेशा ध्यान देना कि देन ये ध्यान देना कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका नाम दे देता हूं पॉलिनोमियल। ये चीज हमेशा ध्यान देना 1 है तो x माइनस 1 है। अगर ये x माइनस 1 अगर सपोर्ट करता ना तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज द फैक्टर। ध्यान देना अगर x माइनस 1 पे अगर ये बनकर 0 हो जाएगा तो ध्यान देना कि x प्लस 1 इज द फैक्टर हो जाएगा। ठीक है अब देखो मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूं ध्यान देना x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। क्या लिखना है फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन है ना। तो इसको कैसे लिखा जाता है देखो शॉर्टकट देखो ये बुक में नहीं मिलेगा ध्यान देना ना। ये शॉर्टकट जो सिखा रहा हूं बुक में कहीं नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं। देखो यहाँ पे क्यूबिक है क्या ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या है क्यूबिक है और मैंने क्या निकाला है x माइनस 1 इज द फैक्टर। ठीक है तो x माइनस 1 को 3 बार लिख देने का कितने बार लिखने का 3 बार x माइनस 1 फिर लिख देना है x माइनस 1। ठीक क्या करना है देखो एक बार x माइनस 1 को क्या करना है x क्यूब करना है तो क्या मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 को x क्यूब करना है तो क्या मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर। तो लो भाई मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर। जैसे x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा ध्यान दो ब्रैकेट को खोल के देखो देखो इस ब्रैकेट में खोल रहा हूं तो कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ध्यान दो है ना x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ठीक है x क्यूब माइनस x स्क्वायर करते ही क्या करो ऑब्जर्व करो एक बार x क्यूब माइनस x स्क्वायर करूंगा जब ना तो ध्यान दो एक बार यहाँ पे माइनस x स्क्वायर है ना और लेकिन यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर है। तो अगर माइनस x स्क्वायर ये दोनों ये चीजें ध्यान देना ना अगर माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 6x स्क्वायर करना तो कितना करेगा कितना करना पड़ेगा माइनस 5x स्क्वायर चाहिए। ध्यान दो एक बार इसका मैकअप इसने कर दिया अब इसका मैकअप कौन करेगा ये वाला करेगा। ध्यान दो है ना माइनस 5x स्क्वायर है माइनस 6x स्क्वायर करना था ना माइनस x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कितना होगा माइनस 6x स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो माइनस 5x स्क्वायर को x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5x तो ये मल्टीप्लाई करके अंदर माइनस 5x। अब देख लो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x इंटू माइनस 5x कितना हो जाएगा प्लस 5x। देखो इसका काम किसने करके डबल लाइन वाला कौन है ये। ठीक है ऑब्जर्व करो इसको मैं ये शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है नेक्स्ट काम लेकिन यहाँ पे 5x लेकिन मेरे को चाहिए था क्या देखो इसका काम हो गया फिर इसका काम हो गया फिर इसका काम 5x है तो मेरे को चाहिए था क्या 11x तो मेरे को क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट 6x। अगर 6x करना है तो यहाँ पे कितना चाहिए 6 है ये क्या लो भाई 6 हो गया तो 6x हो गया 6। अब 6x माइनस 6 लो भाई ऑब्जर्व करो ये 6x माइनस 6 हो गया। देखो ये इसको कौन मेकअप कर रहा है 3 लाइन वाला कौन मेकअप कर रहा है ये वाला है ना। अब देख लो x क्यूब माइनस x स्क्वायर ठीक है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x फिर प्लस 6x माइनस 6। अब देख लो इसको मैं चेक करके देख लो x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कितना माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है 5x प्लस 6x कितना हो जाएगा 11x फिर कितना हो जाएगा माइनस 6। तो अच्छे से ऑब्जर्व करो आप इसको ऑब्जर्व करो तीनों में क्या कॉमन जाएगा भाई x माइनस 1 कॉमन जाएगा ऊपर वाले में ना ये तो मैं फैक्टराइज करके दिखाया शॉर्टकट मेथड है। ठीक है x माइनस 1 अब इधर क्या बचेगा भाई x स्क्वायर इधर क्या बचेगा भाई माइनस 5x इधर क्या बचेगा भाई प्लस 6 दोनों को फैक्टराइज करो क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 इसको फैक्टराइज करो कितना हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो यही शॉर्टकट यूज करें। ठीक है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इसको खोलेंगे तो कितना होगा 6 को खोलेंगे तो 2 फैक्टर निकलेंगे कौन कौन से है ना जिसको कि 5 करना चाहिए तो कितना है एक 2 और एक 3 इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा माइनस 2 में और इसको कन्वर्ट कर दूंगा माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 5x। ठीक ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है तो क्यूबिक होगा तो क्या करना x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है इससे थोड़ा लेवल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है क्यूबिक होगा तो कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे ध्यान देना है। ऐसे डिटो क्वेश्चन मैं और करता हूँ। ठीक है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एक बार क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लो है ना। अब देखो नेक्स्ट मैं और एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है ठीक है भाई एक क्वेश्चन देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 ओलंपियाड में है क्वेश्चन नंबर 17 है देखो एक बार है ना क्या लिखा है भाई x4 ठीक है प्लस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या करना x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। सबसे पहले तो मैं हिडन ड्राइव करूंगा। ठीक है
चलो x इक्वल टू 0 करना, हिट एंड ट्रायल पहला मेथड, हिट एंड ट्रायल। x इक्वल टू 0 पुट करके देखो कितना हो जाएगा, 0 होगा क्या, पूरा 0 हो जाएगा, -6, ये कितना हो जाएगा, -6, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। फिर 1 पुट करके देखता हूँ, ठीक है, 1 पुट करके देखो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, नेक्स्ट कितना करना है, x इक्वल टू 1 पुट करो, पुट करके कितना हो जाएगा, 1 + 5 + 5 - 5 - 6, 5 से 5 कैंसिल, 6, हाँ लो भाई इसका वाला 0 आ जाएगा, मतलब x - 1 इज द फैक्टर। क्या हो गया, x - 1 इज द फैक्टर। अगर x - 1 फैक्टर है तो फिर खत्म हो गया बात, तो मेरे को मिल गया तो हो जाएगा। अब देख लो मिटाए फिर, ठीक है, अब देख लो वहां पे क्यूबिक था तो 3 बार लिखते थे, यहाँ पे क्या है 4 वाला है, देखो पाइप वाला, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, x - 1, फिर हो जाएगा x - 1, फिर कितना x - 1 है ना, ठीक है, उसका फिर से इधर लिख देता हूँ, थोड़ा लंबा कर लो, ठीक है, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ना, कितना है भाई, x4 + 5x³ + 5x² - 5x - 6, x4 + 5x³, ठीक है, उसमें वही ना, x4 + 5x³ + 5x² - 5x - 6, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान दो, x को मेरे को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है, x³ लो भाई मैंने लिख दिया, और इसको खोल दो तो कितना हो जाएगा, x4 इसको बोल रहा हूँ -x³, ठीक है, ध्यान दो भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -x³ का और यहाँ पे क्या है 5x³ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +6x³ करना पड़ेगा, लो भाई +6x³, ध्यान दो एक बात, इन दोनों का काम इसने क्या किया, लेकिन +6x³ करने के लिए मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, +6x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, लो भाई अब इसको खोल दो तो ये तो ऑलरेडी है +6x², इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6x³, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद -6x², फिर से इधर देख लो, यहाँ पे +5x² है, यहाँ पे -6x², यहाँ पे कितना है +5x², तो क्या करना पड़ेगा, +11x², तो कितना हो जाएगा, +11x² है ना, इन दोनों का काम किसने कर दिया, इन दोनों ने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ना +11x², लेकिन +11x² करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, +11x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना +11x, ठीक है। अगर 11 करना तो कितना हो जाएगा, 11x × x कितना, 11x², 11x × -1 कितना हो जाएगा, -11x, लेकिन -11x यहाँ पे है ना, देखो इन दोनों का कंपैरिजन इसने कर दिया, ठीक है। अब देख लो -11x यहाँ पे, लेकिन वहां पे कौन था तो -5x है ना, तो क्या करना पड़ेगा, +6x, क्या करना पड़ेगा, +6x, अगर +6x है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या थी, +6 है, ये लो भाई +6 × x 6x है ना, लास्ट में देखो -6 है, लो भाई देखो कंपैरिजन करना है तो कर लो, सेम चीज आएगा, -5 + 6 + 5, -6 + 11 + 5, -11 + 6 - 5, ठीक है। तो इससे क्या करना है, इससे सबसे क्या कॉमन ले लेना है भाई, x - 1 कॉमन ले लेना, क्या कॉमन ले लेना, x - 1, ठीक है, प्लस तो इधर क्या बचेगा, x³ + 6x² + 11x + 6, कोई डाउट नहीं है ना। फिर वही वाला मेथड, इसको क्या करना होता है, इसको फिर से क्या करना है, अपने को क्या करना है भाई बताओ, क्या करना है, फिर से अपना फैक्टराइज करवाना, ठीक है, फिर से अपना फैक्टराइज करवाना, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, उसको लिखता हूँ है ना, फिर से करना है ना, क्या निकला है, x - 1 × x³ + 6x² + 11x + 6, ठीक है, मिटाता हूँ, ठीक है। अब फिर से देख लो, ये तो काम हो गया, ये तो ट्राई हो चुका है, अब मैं खाली इसके ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड, क्यूबिक के ध्यान में क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, खाली इसको कर रहा हूँ है ना। एक बार 0 पुट करके देखो 6 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 + 6 + 11 + 6, 0 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। -1 पुट करके देखो, x = -1 पुट करके देखो, -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 + 6 - 11 + 6 है ना, 11 12 11 12, लो भाई -1 इज द फैक्टर, दैट मींस x + 1 इज द फैक्टर, क्या है बताओ, फैक्टर है ये, क्या है, x + 1 क्या है भाई,
फैक्टर है, अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो फिर मजा आ जाएगा। क्या करना है, 3 बार लिख देना, मैं बोलो भाई 3 बार लिख दिया, लिख दूंगा मैं। देखो जो शॉर्टकट सिखाता हूँ ना बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना कभी नहीं, ये अपने को बाद में बहुत काम आएगा। ठीक है, ठीक है। तो कितनी बार लिखना है, x प्लस 1, फिर लिखूंगा x प्लस 1, फिर लिखूंगा x प्लस 1। 3 बार लिखने के बाद यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स क्यूब, तो क्या मल्टीप्लाई करना है मेरे को, एक्स स्क्वायर। इन दोनों को खोल दो, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का काम इन दोनों ने कर दिया। अब एक्स स्क्वायर को यहाँ पे 6x स्क्वायर, तो कितना चाहिए, और 5x स्क्वायर कितना चाहिए, 5x स्क्वायर। अब 5x स्क्वायर के लिए इसको करने के लिए क्या करेगा, प्लस 5x, क्या करना पड़ेगा, प्लस 5x। देखो 5x इंटू एक्स, ये जो 5x का 5x इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5x। नेक्स्ट चीज ध्यान देगा, यहाँ पे 5x है क्या, लेकिन यहाँ पे क्या 11x है क्या, तो क्या चाहिए, और 6x। इन दोनों का काम इन दोनों ने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कितना चाहिए, 11 चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 6x, तो यहाँ पे कितना चाहिए, 6 चाहिए। लो भाई 6x प्लस 6, देख लो हो गया ये। मतलब इन तीनों में देखो ना, तीनों में कॉमन क्या जाएगा, x प्लस 1 इंटू इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई यहाँ तो ऑलरेडी माइनस 1 है, ध्यान देना पड़ेगा, है ना। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और इधर क्या है, x प्लस 1, और इधर क्या है, x माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, एक तो है ही नहीं है, 2 में ना। देखो x प्लस 2 और x प्लस 3 जो है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी तो करेक्ट है, कंफर्म है। इन लोगों को मल्टीप्लाई करते तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, और इधर क्या बच गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर देखिए, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई। ये जो ट्रिक है ना बहुत जल्दी आंसर देता है, और बाद में यही चीज काम आता है, ध्यान देना। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास को यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी करते हैं। ठीक है।